स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा साहित्य की एक कहानी के बारे में बताने वाला हूं और इस कहानी का नाम है बूबा एगो कहनी कही दे, जिसकी रचना की गई है चितरंजन महतो के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी में जो सबसे पहले हम लोग पात्र को देख लेते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं। तो जो कैरेक्टर्स हुए तो वो कैरेक्टर्स हैं दीनानाथ भंडारी जो की एक जमींदार है, सहजदेव चौधरी जो कि एक दूसरे जमींदार हुए, इसके बाद में है फागू मांझी जो कि तीसरे जमींदार हुए और चौथे कैरेक्टर का नाम है गंगाराम। गंगाराम जो है गांव के एक बूढ़े व्यक्ति हो गए। तो इस कहानी में एक बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम गंगाराम है के द्वारा गांव के बच्चों को खलिहान में रात के समय में कहानी सुनाई जा रही है। ये जो कहानी है उस कहानी में एक बूढ़े व्यक्ति हैं और ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं इनका नाम है गंगाराम। तो ये गंगाराम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर कि ये गांव है, उस गांव के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चों को खलिहान में कहानी सुना रहे हैं और वो समय है रात का। रात के समय में ये बच्चों को खलिहान में कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी में गंगाराम बच्चों को अंग्रेजों के समय की कहानी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो कहानी होती है उस कहानी में गंगाराम नाम के जो है व्यक्ति हैं वो बच्चों को अंग्रेजों के समय की जो बातें थी, कहानियां थी, उसके बारे में बता रहे हैं। अंग्रेज के समय से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो बच्चों को बताया जा रहा है। यहाँ जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो जब अंग्रेज के समय की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उस समय भारत जो था अंग्रेजों का ही गुलाम था। हम लोगों के ऊपर में अंग्रेज जो थे वो हम लोग के ऊपर में शासन किया करते थे और बहुत सारे राजा और रजवाड़ों का शासन हुआ करता था और साथ ही साथ में उस समय बहुत सारे राजा लोग भी थे और रजवाड़े थे, उनका भी अपना अपना शासन हुआ करता था। यह भी चीज थी। जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय बहुत सारे राजा अंग्रेजों को कर दिया करते थे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि भारत नाम का जो देश है वह देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज हम लोगों के ऊपर में शासन किया करते थे। तो बहुत सारे जो राजा थे यहाँ पर वो राजा क्या करते थे तो अंग्रेजों को कर दिया करते थे। ये कर राजा को जमींदारों के द्वारा प्राप्त होते थे। तो यहाँ पर राजा जो हो गए वो कर देते थे अंग्रेजों को, राजा कर देते थे अंग्रेजों को और राजा को ये कर जो थे वो प्राप्त होते थे जमींदारों से। और जमींदार कौन थे तो जमींदार थे गांव में जमीन के मालिक, जो बहुत सारा ढेर सारे जो जमीनें होती है उनके मालिक हुआ करते थे जमींदार। वो कर वसूलते थे और कर देते थे वो राजा को, जो गांव के लोगों से वसूली जाती थी। और इनफैक्ट में जो कर थी वो वसूली जाती थी गांव के लोगों से और वो जाती थी जमींदार के पास, जमींदार से जाती थी राजा के पास और राजा से जाती थी अंग्रेजों के पास। ये पूरा का पूरा एक चैनल सिस्टम था। जमींदारों का रवैया गांव के आम व्यक्ति के प्रति बहुत बेहतर नहीं था। तो बहुत सारे जमीनों के मालिक जो हुए, जमींदार हुए, तो वो गांव विलेज के जो कॉमन पीपल थे उनके प्रति उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था, एक सामान्य ढंग की बिहेवियर थी। जमींदारों के पास बहुत ही ज्यादा जमीन और जायदाद थी। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जमींदार जो थे वो जमीन के मालिक हुआ करते थे, तो उनके पास बहुत ही ज्यादा जमीन और जायदाद हुआ करती थी। इसके कारण उनका रहन सहन भी बहुत ही शानो शौकत वाला होता था। और चूंकि जमींदारों के पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, तो इस कारण से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, जो लाइफ स्टाइल हो गया, वो काफी बेहतर लाइफ स्टाइल था। बहुत ही शानो शौकत वाली वो लोग अपने जीवन को जिया करते थे। कुछ प्रमुख जमींदार के नाम हो गए, जो हो गए सहजदेव चौधरी, दीनानाथ भंडारी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा। ये जितने सारे भी हैं ये सारे के सारे कोई प्रमुख जमींदार थे। इनकी विलासिता पूर्ण जीवन जीने के कारण इनकी हालात खराब होते चले गए। तो ये जितने सारे भी जो जमींदार हुए ये अपना बहुत ही एक विलासिता से पूर्ण, मतलब एक बहुत ही अच्छे ढंग के लाइफ स्टाइल को ये जिया करते थे। तो इससे हुआ क्या कि इनकी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे घटने लगी, इनकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी और ये कंगाल हो गए। और फिर परिस्थिति ऐसी आ गई कि ये जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे धन दौलत हुआ करती थी ये लोग आगे चलकर कंगाल हो गए और रही सही कसर जमींदारी उन्मूलन ने पूरी कर दी। और फिर पैसे की बुरी हालत होने वाली जो स्टेट आ गई वो आ गई जमींदारी उन्मूलन के द्वारा। जब जमींदारी उन्मूलन पे भी काम की जाने लगी तो इन लोगों की स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब होते चली गई। जमींदारों के अलावा जो सामान्य व्यक्ति थे वो भी अपने खर्च को बढ़ाते गए, जबकि आमदनी के स्रोत वही थे। इसके अलावा जो सामान्य आदमियों के बारे में बातें की जा रही है कि एक सामान्य आदमी भी थे जो अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने लगे। जितना उनके पास पैसे थे नहीं उससे ज्यादा वो लोग खर्च करते चले गए। साथ में वो लोग नशा भी करने लगे। इसके अलावा जो और भी बुरी आदतें ये थी कि वो लोग नशा भी करने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप परिवार डूबता चला गया। और इन सारी चीजों से होती क्या है कि परिवार जो है वो डूब जाती है, परिवार की विनाश होने लगती है। जब आपके पास पैसे ना हो, खर्च आप ज़्यादा कर रहे हो, फिर नशा भी करने लगे, तो इससे ऑब्वियस है कि डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगी।
नशा एक बहुत ही बुरी चीज है जिससे पहले परिवार और उसके बाद में समाज का विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो नशा के बारे में बताई गई कि नशा एक बहुत बुरी चीज है जो सबसे पहले इम्पैक्ट डालती है परिवार पर और उसके बाद इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी पर। सबसे पहले परिवार बर्बाद होती है, उसके बाद फिर बहुत ढेर सारे परिवार के मिलाने से ही समाज का निर्माण होता है, तो फिर समाज का भी विनाश होता है। अगर परिवार ढेर सारे बर्बाद होते जाएंगे तो फिर समाज भी बर्बाद होते जाएगी, विनाश होते जाएगी समाज की। अतः लोगों को जितना हो सके नशे से दूर रहना चाहिए। अतः इस तरह से जितने भी पीपल हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो ये नशा है, ये नशे से हमेशा दूर रहे। कभी भी खर्च उतना ना करें जितने की आपकी आमदनी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही उनको अपना एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि एक बैलेंस जो है बनी रहे, आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।